एक व्यक्ति गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव कोई ऐसा मंत्र बताएं जिससे देवता भी मेरे वश में हो जाएं। गुरु ने पूछा, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे वश में है? व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं। इसके बाद गुरु पूछते हैं, तुम्हारी संतानें तुम्हारे वश में है? व्यक्ति थोड़ा सोचकर बोला, नहीं। गुरु बोलते हैं, तुम्हारा मन तो तुम्हारे वश में होगा। तब वो व्यक्ति कहता है, नहीं। गुरु कहते हैं, जब तुमसे संबंधित कोई भी चीज तुम्हारे वश में नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारा मन भी तुम्हारे वश में नहीं है, तो फिर देवता वश में कैसे होंगे? पहले तुम मन को अपने वश में करो। यह देवता को वश में करने का पहला कदम है। तब वो व्यक्ति पूछता है कि मन को वश में कैसे कर सकते हैं? तब गुरु कहते हैं, इसके लिए तुम्हें भगवद गीता की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि मन को काबू कैसे किया जाता है। श्री कृष्ण भगवान भगवद गीता में अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, हम और तुम यह शरीर नहीं है, हम तो इन शरीर के अंदर रहने वाली आत्माएं हैं। ये शरीर तो केवल हमारे रथ है, हम उसके स्वामी हैं। रथ के टूटने से स्वामी नहीं टूट जाता, उसी प्रकार शरीर के सुख और दुख आत्मा को सुखी और दुखी नहीं करते। तब अर्जुन पूछते हैं, यदि हम आत्मा हैं तो फिर ये सुख दुख का अनुभव हमारी आत्मा को क्यों होता है? मधुसूदन कहते हैं, यह सुख दुख का आभास आत्मा को नहीं होता, केवल शरीर को होता है, क्योंकि सुख दुख सर्दी गर्मी यह सब प्रकृति के नियम है। आत्मा तो अविनाशी परमात्मा का अंश है, इसलिए आत्मा प्रकृति की सीमा से बाहर है। आत्मा अचिंत्य है, मानवीय चेतना के चिंतन के घेरे में नहीं आती। आत्मा पर प्रकृति और सृष्टि के नियम लागू ही नहीं होते, क्योंकि आत्मा सृष्टि और प्रकृति दोनों ही की पहुंच से बाहर है। जैसे एक चिंगारी अग्नि का ही अंश होती है, वैसी ही आत्मा परमात्मा का ही अंश होता है। इसलिए वह नित्य अजन्मा सनातन सर्वव्यापी स्थिर रहने वाला और अचल है। आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न उसे अग्नि जला सकती है, इसको जल नहीं गला सकता, न इसे वायु ही सुखा सकती है। यह सब समझकर तुम्हें न किसी के मरने का शोक मनाना चाहिए और न किसी के ना मरने की खुशी का प्रदर्शन करना चाहिए। देवकी नंदन कहते हैं, कीर्ति अपकीर्ति, मान अपमान, लाभ हानि, जीतने का आनंद अथवा हारने की पीड़ा, यह भी आत्मा को नहीं होती। यह आत्मा का काम नहीं है, यह तो मन की शरारत है। प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता, परंतु वही सबसे शक्तिशाली हिस्सा है शरीर का। ये याद रखो कि मन शरीर का हिस्सा है, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। वासुदेव कहते हैं, आत्मा यदि रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। ये मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता है। कभी यौवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वो सर्व शक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, वो यहाँ का राजा है, जिसके आगे हर कोई झुक जाने पर विवश है और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जिस तरह दीपक की बाती को दीपक तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, उसी तरह जवानी को उसके पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। परंतु जब शरीर के दीपक में यौवन शक्ति का घी जल जलकर समाप्त होने लगता है और दीपक तले छुपा अंधेरा बढ़ने लगता है, तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है कि मैं बीमार हूँ। ये रोने का नाटक भी मन ही करता है। मनुष्य को मैं की घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। माधव कहते हैं, यह मन खुशियों में खुशियों से भरे गीत गाता है, तो दुख में दुख भरे गीत
गुनगुनाता है। अपने दुख में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचाता रहता है। मन जीव को जीवन भर इतनी फुर्सत नहीं देता कि वह अपने अंतर मन में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार करे। केशव कहते हैं, अपने शरीर को रथ समझो और उस रथ में लगे घोड़ों को इंद्रियां समझो, जैसे नाक, कान, आंख, त्वचा, जीवा आदि। उन इंद्रियों के घोड़ों को जो सारथी चलाता है वह सारथी ही मन है, और उस रथ में बैठा हुआ जो उस रथ का स्वामी है वही आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां अपने विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं और उसका मन इंद्रियों को अपने विषयों की ओर ही दौड़ाता रहता है। यह तभी तक हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को अपने काबू में ना लाए। विषय उनको बुलाते हैं, इंद्रियां उनकी तरफ भागती हैं और मन जीवात्मा की परवाह किए बगैर रथ को उस ओर लिए जाता है। ऋषिकेश भगवान कहते हैं, मन को जो वश में कर लेता है वो इसी रथ से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, इसी रथ से सच्चिदानंद को प्राप्त होता है। यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो तो वह तुम्हें माया के बंधनों में जकड़ता रहेगा, और जब तुम मन को काबू कर लोगे और उसके स्वामी बन जाओगे तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। जैसे बहती हवा को काबू करना मुश्किल है, वैसे ही चंचल मन को काबू करना भी मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। वासुदेव कहते हैं, मन को वश में करने के लिए उस पर 2 तलवारों से प्रहार करना पड़ता है। एक तलवार अभ्यास की है और दूसरी तलवार वैराग्य की है। अभ्यास का अर्थ है निरंतर अभ्यास करना। अपने मन को एक काम पर लगा दो, वो वहां से भागेगा, उसे पकड़ कर लाओ, वो फिर भागेगा, उसे फिर पकड़ो। ऐसा बार बार करना पड़ेगा। जैसे घोड़े का नवजात शिशु एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रहता, क्षण क्षण में इधर उधर भटकता रहता है। एक चंचल घोड़े की तरह मन भी चंचल होता है। ऐसे चंचल घोड़े को काबू करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सवार जितना जोर लगाता है घोड़ा उतना ही विरोध करता है और बार बार सवार को ही गिरा देता है। परंतु यदि सवार दृढ़ संकल्प हो तो वह उस चंचल घोड़े पर सवार हो जाता है। बस फिर वही घोड़ा सवार के इशारे पर चलता है। उसी प्रकार मन को भी नियंत्रण की रस्सी में बांधकर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है, तो अंत में वह अपने स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना। एक बार ठीक रास्ते पर आ जाने के बाद मन फिर उल्टे रास्ते पर ना चला जाए, इसलिए वैराग्य अति आवश्यक है, क्योंकि उल्टे रास्ते पर इंद्रियों के विषय उसे सदा ही आकर्षित करते रहेंगे। भोग विलास और काम की तृष्णा उसे फिर अपनी ओर खींच सकती है। इसलिए मन को यह समझना जरूरी है कि वह सारे विषय भोग मिथ्या है, योग माया के द्वारा उत्पन्न होने वाले मोह का भ्रम है। मन जब इस सत्य को समझ लेगा तो उसे विषयों से मोह नहीं रहेगा, बल्कि उससे वैराग्य हो जाएगा। और यही वैराग्य की तलवार का काम है कि वह विषयों के मोह को काट के मन को सन्यासी बना देती है। मन के बहकावे में ना मन रहा भुलाए भ्रम में डाले, तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। अगर तुम्हें भी श्री कृष्ण भगवान की भगवत गीता में कही हुई ये अद्भुत बातें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट में राधे राधे लिखना और हमें सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।